स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वेबिनार में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का मैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नया दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज इस वेबिनार में उपस्थित तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज हम अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीओएस मुबारक को नमन करते हुए आज इस संध्या के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हैं। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर आज हम लोग संध्याकालीन इस सत्र में आज फिर रिकैप पर बात करेंगे। जो हमारे 360 वेबिनार का जो अपडेट था उस पर रिकैप हम लोग आज थोड़े से दोहरा लेंगे, जो एस मुफारा के द्वारा कहे गए थे। तो हम लोगों ने सुना था दोपहर में, उसको हम लोग फिर से दोहरा लें यहाँ पर 2 मिनट। दोस्तों, कल 360 वेबिनार में सर आए थे और उन्होंने आते ही कहा कि वो कनेक्ट हमारा ऑफिशियल वर्जन वो रिलीज हो रहा है नेक्स्ट वीक में। इंटेटिव तो जो हमारा जैसे ही वो सफलतापूर्वक सब चीज 0-0 होगा तो आने वाले मंगल बुधवार तक वो लगता है कि यहाँ आ जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था कि 26 तारीख तक यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकता है। उसमें बहुत सारे फीचर लोडेड आ रहे हैं। हमारे एआई, जिसके इंतजार में हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आज तक तो हम लोगों ने एआई देखा नहीं। एआई की बात करते हैं, एआई कंपनी है, लेकिन एआई लोडेड कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आया नहीं। तो एसर ने एक बहुत बड़ी घोषणा रात में करी थी कि हम एआई फुल लोडेड फुल वर्जन के साथ हम ओ कनेक्ट को दुनिया के सामने ला रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑनपैसिव। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी जो है सिस्को में रजिस्टर हो गई है। सिस्को एक चिप बनाने वाली कंपनी है, उसके बारे में भी बहुत सारे बातें हम लोगों ने सुबह में करी थी। और सिस्को, कंपेटिया और आईकेन तो पहले से हम लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं। यानी आईकेन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो बाइजू गोडैडी जो वेबसाइट बनाती है, यानी डोमेन होस्टिंग का काम जो करती है गोडैडी, उसी तरह से हम लोगों को भी अब लाइसेंस मिल गया है। और जिसके तहत हम सभी के नाम से एक वेबसाइट बनना स्टार्ट हो गया है, डोमेन होस्टिंग बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्द वो भी हम सबको देखने के लिए मिल सकता है। और दुबई पुलिस के साथ हमारा एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है। और वहां पर इंटरपोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी इंटरनेशनल पुलिस, सभी देशों के पुलिसों का एक बहुत बड़ा वहां पर अधिवेशन होने वाला है, जिसकी मेजबानी ऑन पैसिव कर रही है। जिसकी मेजबानी ऑन पैसिव का मीडिया टीम कर रहा है, ओ मीडिया, जो 5 से 7 तारीख तक दुबई में चलेगा, 5 से 7 मार्च तक। और वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। सबसे बड़ा चीज किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है? लीगलिटी। हम लीगलिटी पर बहुत ज्यादा आशंकित होते हैं कि कोई भी कंपनी अगर हम उसको देख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो लीगल है कि नहीं है, इसको लेकर के हमारे और आपके बीच में बहुत सारी ये धारणा होती है
कि क्या ये सही है कि गलत है। तो ये जो 5 से 7 तारीख तक हमारा दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में इंटरनेशनल इंटरपोल के साथ जो इवेंट होने वाला है, पूरे दुनिया के पुलिस महकमा है, डिपार्टमेंट है, पूरे वर्ल्ड के आवाज लोग आने नहीं आ वाले। रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। सीना साहब रिफ्रेश कर रिफ्रेश लीजिए। कीजिए। आ रही सर, हम आ रही है। आप रिफ्रेश कीजिए, प्लीज रिफ्रेश कीजिए। सर आवाज क्लियर है सर, बोलिए। क्लियर है आवाज। थैंक यू। तो आ रही। दोस्तों, ये जो घोषणा हुआ है, दुबई पुलिस डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल इंटरपोल, यानी पूरे दुनिया के पुलिस डिपार्टमेंट, हर कंट्री के पुलिस डिपार्टमेंट उसमें होगा, उस इवेंट में, जिसमें इंडिया के भी पुलिस डिपार्टमेंट होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो लीगलिटी को लेकर के हमारे और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़े काटते रहते थे कि ये सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते थे ये फ्रॉड कंपनी है, ये भाग जाएगी, कब ये चुपके से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोग ने वीडियो बनाया था, वीडियो के माध्यम से कहा था कि हम प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं चिट्ठी, तो हम ये केस कर रहे हैं, तो हम फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। अब इन सारी बातों पर विराम लग चुका है दोस्तों। इस घोषणा से आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी दुनिया भर के पुलिस का जो अधिवेशन हो रहा है, उसकी मेजबानी ऑन पैसिव कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है 5 से 7 मार्च तक। तो मुझे नहीं लगता है अब इस पर किसी का कोई सवाल होगा कि एक लीगल है कि अनलीगल है, क्या है। पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा 5 से 7 तारीख तक। और किसी भी कंट्री के जो वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, हम लोग को जब यहाँ से अर्निंग होगा और जब हम अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो क्या होता है, सिक्योरिटी चेकअप सबसे पहला होता है दोस्तों। मेन पार्ट्स सिक्योरिटी चेकअप होता है। जब आप कहीं भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपका सिक्योरिटी चेकअप कौन करता है? वहां की पुलिस। तो जब वहां की पुलिस को पता हो जाएगा पहले से कि ऑन पैसिव इस तरह की कंपनी है, और आप जब वहां उतरेंगे तो आपको किस तरह से मान सम्मान मिलेगा वो आप खुद अपने आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। आप किसी अनजान जगह में जा रहे हैं और आपको पहचानने वाला कोई नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मैं ऑन पैसिव का सदस्य हूं, आई एम ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। उनको पता ही नहीं कि ऑन पैसिव क्या है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। 2-3 पॉइंट पर आज हम बात करेंगे जो सुबह हम लोग नहीं किए थे। तो हम लोग जब किसी कंट्री में जाएंगे और वहां का पुलिस प्रशासन पहले से जानता होगा कि ये ऑन पैसिव है, क्योंकि 5 से 7 तारीख तक दुनिया भर के सभी कंट्री के पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद होगा। एक झटके में पूरे वर्ल्ड में ये सूचना चला जाएगा, इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि ऑन पैसिव इज द लीगल एंड लीगल ऑफ द लीगल, लीगल से भी ऊपर लीगल कंपनी है। चूंकि सभी पुलिस महकमों का मेजबानी हमारी ऑन पैसिव कंपनी कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप कभी आंख बंद करके सोचिए, मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, मैं सोचता हूं तो। दूसरा, यहां पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। जब हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो पैसा तो आएगा ना। फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसा का जो आवागमन है तो वो कैसे होता है? बैंकों के माध्यम से। बैंक के माध्यम से ही पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। आप सबको पता है कि हमारी कंपनी ने
200 से ज्यादा बैंकों के साथ 200 से ज्यादा कंट्री में ये एग्रीमेंट पेपर साइन किए हैं और उनको जा करके हमारे कंपनी के डेलीगेट्स बताए हैं कि हम ऑन पैसिव कंपनी है और लीगल रूप से लीगल टेंडर के रूप में हम पूरी दुनिया को ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। यानी हम कहीं दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहां बैंक भी हमको जानता है और पुलिस भी हमको जानती है, प्रशासन भी जानती है। तो सोचिए आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नरोत्तम भाई, कोई प्रॉब्लम होगा आपको? आप कहीं कंट्री में जा रहे हैं, वहां की पुलिस आपको जान रही है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर, नो सर, नो सर। और बैंक भी जान प्रॉब्लम रही नहीं होगा सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो जब हमारा ये अधिवेशन होने वाला है 5 से 7 तारीख तक, तो आप सब जान रहे हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो ये कोई पेन पेपर पर तो रहेगा नहीं, सिर्फ ये पूरे तरह से हर दुनिया के जितने भी कंट्री के लोग वहां पर आएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरी जानकारी ऑन पैसिव के बारे में मुहैया करा दी जाएगी एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो उनको सारा डिटेल्स चला जाएगा कि ऑन पैसिव कंपनी क्या है, इसमें कितने फाउंडर हैं, इसमें कितने कौन कौन है, सारी चीजें पूरे दुनिया में एक झटके में जानकारी चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहा जाता है ना, किसी बात को आप डिकोड करिए ना तो गहराई को आप समझिए तो समझ में आएगा कि ये क्या है। हम लोगों ने सुना कि ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का एक अधिवेशन है और कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग है दोस्तों। ऑन पैसिव में एस मुफारा का जो दिमाग है ना, मैं उसको आइंस्टाइन से भी 100 गुना ज्यादा मानता हूं। 100 टाइम्स बेटर अगर आइंस्टाइन को जोड़ा जाए, 100 आइंस्टाइन को, तो कहीं ना कहीं इजिकल टू उसको हम एस मुफारा बोल सकते हैं। राइट है? एक झटके में पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम लीगल हैं और पूरी दुनिया को हम बैंकिंग के माध्यम से बता दिए कि हम लीगल टेंडर पर हम यहाँ पर पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हम लोगों को डेबिट कार्ड मिलने वाला है, क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, हम कहीं दुनिया में जाएंगे वहां पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपने सुना कि हम लोग कोको कोला एरेना के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी कलाकार हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करने का प्रयास किया। ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के माध्यम से, जहां 2 लाख से कहीं ज्यादा प्रतिदिन दुनिया भर के डेलीगेट्स वहां पर यात्रा करते हैं, उनको जब दिखाई देता है onpassive.com, कैटमो और सारी चीजें, तो वहां पर लगता है कि यस, हम लोगों ने कुछ किया है, हम अच्छे जगह पर हैं। दुबई मॉल में आप देखते हैं दुनिया भर के जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, यानी पूंजीपति लोग हैं, वो वहां पर सामान खरीदने आते हैं। वो स्लम एरिया के लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? बिग बाजार में। हम लोग कहाँ जाते हैं? भी मार्ट में। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, गौतम अडानी कहाँ मार्केटिंग करने जाता है? वो दुबई मॉल में जाता है। वो बिग बाजार और भी मार्ट में नहीं जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा प्रचार दुबई के मॉल से, दुबई मॉल से हो रहा है। दुनिया भर के जितने भी पूंजीपति लोग हैं वो वहां पर बिजनेस करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, और वहां एडवर्टाइजमेंट करके कंपनी ने एक झटके में ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को पहुंचा दिया। चूंकि वहां पर हर टाइम, हर मिनट, हर सेकेंड 24/7 आवर वहां बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन में हमारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। बुर्ज खलीफा पर लाइव स्ट्रीमिंग शो, लाइट शो के माध्यम से लगातार उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। वहां एयरपोर्ट पर, वहां रोड स्ट्रीट पर,
हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इंडिया में आते हैं। इंडिया में आपने देखा, बहुत सारे लोग बोलते थे इंडिया में क्यों नहीं मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रहा है। तो इंडिया में टी हब के माध्यम से हमारी कंपनी ने कंपनी के प्रचार का शुरुआत किया, एडवर्टाइजमेंट का। टी हब दुनिया भर के जितने भी टेक्नोलॉजी वाले कंपनी हैं वो वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं और अपने अपने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं, जहां पर एक झटके में हमने पूरे हिंदुस्तान, न कि पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को हमने एक ही झटके में अपना इंफॉर्मेशन दे दिया। इसके बाद इजिप्ट में बहुत सारा हमारा एडवर्टाइजमेंट का काम चला, बहुत सारे कंपनियों के साथ में। जाइटेक्स ग्लोबल, जो आपने जाइटेक्स जो दुबई में कार्यक्रम हो रहा था, यही आदित्य भाई, जाइटेक्स ही चला था ना ग्लोबल वहां पर, आदित्य भाई? दुबई में? यस सर। यस यस, हाँ हाँ, जाइटेक्स था वो। यस, उसके माध्यम से हम लोगों ने उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरे दुनिया भर में ये मार्केटिंग कैंपेनिंग किया, एक झटके में इंफॉर्मेशन चला गया। किसी का माइक खुला हुआ है। तो ये जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। हाँ हाँ, ये जो कार्यक्रम पूरे दुनिया भर में चल रहा है, तो ये बहुत सोची समझी हुई रणनीति है। ये रणनीति ऐश मुफारा के अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेनिंग का उनको महारत हासिल है दोस्तों। 97% कन्वर्जन रेशियो है उनका टारगेटेड ट्रैफिक का, 97%। और यहाँ जो टारगेटेड ट्रैफिक जो आने की बात है वो अब स्टार्ट होने वाला है। किसको कितना मिलेगा अभी आने वाले टाइम में आप सब देख सकते हैं। बहुत सारे चीजें की तैयारी हो रही है। उन्होंने बातों बातों में कहानी के माध्यम से जो बताया, उन्होंने चाइल्डहुड के अपने जो उनकी बचपन की कहानी, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया कि बहुत बड़े जो पीएचडी होल्डर हैं कंप्यूटर के, आईटीसीएन हैं, एमटॉक, बिग टॉक और जितने भी करके जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, वो आज से 30 साल पहले जब उनसे मिले थे, उन लोगों का पूरा लॉबी आज ऑन पैसिव के साथ काम करने के लिए तैयार है और 4000 से ज्यादा सदस्यों के साथ वो स्टार्ट हुआ है। और जिसका पॉपअप मैसेज के माध्यम से आज 2 बजे के बाद शायद 3:30 या 4 बजे हमारे ओईएस के पॉपअप मैसेज में वो चीजें दे दी गई। और उनका नाम क्या था आप सभी ने देखा है। पॉपअप मैसेज के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया गया था। जो डॉक्टर का नाम आप लोग वहां पर देख रहे होंगे, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। वेलकम किया है हमारी कंपनी ने, वेलकम टू ऑन पैसिव। डॉक्टर आयमन हैज, 40 ईयर के वो जो है आयमन हैज, तो सॉरी 40 साल का उनका जो है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जगत में उनका योगदान है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और जो हम सबको बताया गया ओईएस अपडेट के माध्यम से कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर अयमान राशिद 15 फरवरी 2024 को मुख्य अल सलाहकार के रूप में हमारी टीम में शामिल हुए हैं। आयमान के पास अल के सेक्टर में, क्षेत्र में 40 वर्षों का बहुत बड़ा व्यापक अनुभव है। डॉक्टर अयमान के पास इसके विभिन्न पहलुओं, परियोजना प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और बहुत कुछ से संबंधित विभिन्न प्रकार के उनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री हैं, प्रमाण पत्र हैं।
डॉक्टर ऐमान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली और अनुप्रयोगों की गहरी समझ है, डीप नॉलेज है उनको। डॉक्टर ऐमान को अपने पूरे कैरियर में विभिन्न पुरस्कारों और योग्यता प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है। ऐमान के पास कंप्यूटर साइंस, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से वेस्टर्न यूनिवर्सिटी LA USA PhD डिग्री प्राप्त है। और उनका कहना है, सभी हमारे कर्मचारियों से अनुरोध किया है हमारी कंपनी ने कि उन्हें पूर्ण सहयोग दे, और कंपनी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि कृपया डॉक्टर ऐमान का गर्मजोशी से स्वागत करें, इसलिए कि वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव टीम अब महान उपलब्धियों की आशा कर रही है। 4000 से ज्यादा लोगों का एक टीम आज डॉक्टर ऐमान के साथ काम कर रही है। स्टार्ट हो गया, उनको एक डिपार्टमेंट अलग बना करके दे दिया गया। वो डिपार्टमेंट क्या है, डॉक्टर ऐमान क्या करेंगे, उनको एक इनोवेशन का डिपार्टमेंट दिया गया है। पूरे तरह से वो एक नया खोज ऑन पैसिव में करने वाले हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को अवगत कराएंगे। ऑन पैसिव के माध्यम से हमेशा हम दुनिया से 400 साल आगे चलने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑन पैसिव का। सोचिए, इतने दिन के कड़ा अनुभव जिसके पास में है, इतनी डिग्रियां हैं, वो आज ऑन पैसिव के साथ काम करने के लिए तैयार है शहर से। क्या वो पैसे के लिए आए हैं? आपको क्या लगता है डॉक्टर ऐमान पैसा के लिए आए हैं ऑन पैसिव में? नो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने नियत देखा, कंपनी का नियत देखा है, ह्यूमैनिटी नियत देखा कि ये मानवता के लिए कुछ करने जा रही है, ये दुनिया को देने के लिए आया है। इसलिए वो इतना अनुभव वाला आदमी आज हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है पूरे जोश जुनून से। उसको पता हो गया कि ये कंपनी की लीगलिटी कितना है और क्या देने जा रही है दुनिया को। हम लोगों को अभी मालूम नहीं चल रहा है। हम लोग को क्या मालूम चलता है, 10 दिन बढ़ा दिया, अब लगता है कंपनी नहीं आएगा, अब 1 साल के बाद आएगा। आपको क्या लगता है 5000 मिल जाएगा? आदित्य भाई क्या लगता है 10,000 महीने में आ जाएंगे हम लोगों को? हम लोग वहीं फंसे हुए हैं, हम लोग कुएं के मेढक बने हुए दोस्तों, हम लोग तालाब के मेढक बन के बैठे हुए हैं। हमेशा ऐश मुफारा बोलते हैं, अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। आप ऑन पैसिव में हैं, सावधान, आप सभी ऑन पैसिव में हैं। यू थिंक बिग ड्रीम और गो होम। ऑलवेज आवर ग्रेट CEO ऐश मुफारा सेज, यू थिंक बिग ड्रीम और गो होम। आप अगर बड़ा सोच सकते हैं तो ऑन पैसिव में आपका स्वागत है, अन्यथा आप घर जा सकते हैं, आपके लिए ऑन पैसिव में जगह नहीं है। और उन्होंने कहा है कि आप अपने सपनों को लिखिए डायरी में, राइट डाउन योर ड्रीम्स इन योर डायरी। और अगर आपको आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। आप जितना बड़ा से बड़ा सपने लिख सकते हैं लिखिए। ये सारे कथन ऐश सर का है, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। सिस्को के बारे में भी जो हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके बारे में प्रेम जी ने सुबह में दोपहर के वेबिनार में उन्होंने बताया भी था। ये कंपनी पूरे दुनिया भर के चिप सप्लायर है, यानी चिप मैन्युफैक्चरर है। जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जो चिप लगा होता है या आपके सिम कार्ड में जो चिप लग करके आते हैं, पूरे दुनिया भर का चिप मैन्युफैक्चरर सिस्का है। ये आपका सिस्को कंपनी है जिसका एग्रीमेंट आज ऑन पैसिव के साथ हो चुका है। और आने वाले टाइम में जो हम लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है,
ये तैयारी बहुत दिन पहले से चल रही है, आज का नहीं है दोस्तों। कोई भी आप ऑन पैसिव में अनाउंसमेंट सुनते हैं तो उसके 2 साल पहले से तैयारी, 3 साल पहले से तैयारी चलती है। सर ने बोला था जब वो इजिप्ट का ऑफिस उद्घाटन कर रहे थे, इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने बताया था कि पिछले 3 साल से हम इजिप्ट में काम कर रहे हैं। आज जाकर के आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो ऑन पैसिव में बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो आपको देखने का ज्ञान चक्षु चाहिए। अगर आप उसको देख पाते हैं, आपके विजन बड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप ऑन पैसिव में बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों यहां पर नवीन सर को हैदराबाद ऑफिस में बुलाया गया है। सर ने कहा नवीन सर को एक अलग डिपार्टमेंट बना करके दिया गया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट बना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, धीरे धीरे सर आकर के हम सबको जानकारी देते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आप इसको जब पढ़िएगा, गूगल में सर्च कीजिए तो आपको समझ में आएगा, या चैट जीपीटी में आप उसको डालिए व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा इसका क्षेत्र है, इतना बड़ा इसका दायरा है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से लेकर के हमारे साइबर सिक्योरिटी, जो हम लोग पासवर्ड को सेव करते हैं, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेव होता है तो उसको कोई भी हैकर तोड़ नहीं सकता है। चूंकि लाखों कंप्यूटर में वो सेव होते हैं आपका एक पासवर्ड, तो उसको कोई भी हैकर विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में वो लाखों कंप्यूटर का हैक करना उसके बस की बात है ही नहीं। तब तक समय आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। आपने बिटकॉइन, एथेरियम का नाम सुना होगा। बिटकॉइन और एथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है दोस्तों। वहां भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे उनके आईडी पासवर्ड सेव होते हैं जो कोई हैक नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अब काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में ऐसा आकर के उसकी विस्तृत जानकारी देंगे हम सबको। तो यहां पाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। ऑन पैसिव में पाने के लिए स्काई ऑफ द लिमिट है, बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें ओईएस पर बनाए रखें, पेशेंस से रहें, इसलिए कि पेशेंस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है। और अगर आप ऑन पैसिव में अपने आप को यहां पर ज्यादा देर तक स्टेबल रख सकते हैं तो आपको 3 मंत्र याद रखना पड़ेगा: सेवा, समर्पण और श्रद्धा। 3 चीज, सेवा, समर्पण और श्रद्धा, अगर आपके दिल में है तो आप ऑन पैसिव में सरवाइव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपकी ऑन पैसिव में जो आपकी फाउंडरशिप है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। आपको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है, आपकी आईडी कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन आपके अंदर में सिर्फ 3 गुण होने चाहिए: सेवा, समर्पण और श्रद्धा। अगर आपके पास है तो आपका स्वागत है, आपके पास नहीं है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। यहाँ पर 1 साल के बाद सर ने अनाउंसमेंट किया था कि 1 साल के बाद यहाँ पर हर एक फाउंडर की आईडी रिन्यूअल की जाएगी। आप अगर उसके हकदार रहेंगे, अगर आप उसके परफॉर्मा को फुलफिल करेंगे, तभी आप यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी ये ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने का जो काम है, ऐसा नहीं कि कल के डेट में आपको जब पैसा आने लगे तो आप आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाए, आप चोरी डकैती, क्राइम या किसी को सताना, ये ऐसे अगर कार्य करते हुए आप पकड़े जाएंगे तो आपका आईडी टर्मिनेट होगा। सर ने कहा है कि आपको जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई भी राजनीतिक पार्टी से आपको बिल्कुल अलग रहना होगा। सख्त हिदायत है, एनडीए फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। एनडीए फॉर्म में ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं।
कि आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी आप फॉलोअर हैं चलेगा, लेकिन आप आगे चढ़ करके लीड नहीं कर सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी को। ऐसा नहीं कि कल के डेट में आपके पास पैसा आ गया तो आप अपना एक राजनीतिक पार्टी बना लिए या किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए और आप वहां पर वो अलग गतिविधि करने लगे जो हमारे एथिकल के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। आने वाले टाइम में एस मुफारा और इस पर बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो 3 चीज हम सबको याद रखना है, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। अगर आपके बीच में है, आपके पास है, तो आपको कोई भी माई का लाल आपका आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है ऑन पैसिव में। दोस्तों, ऑन पैसिव को लोग बोलते हैं कि जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं अब आएगी, तब आएगी, कब आएगी पता नहीं। भयभीत है लोग, परेशान हैं। 10 दिन 7 दिन जब बढ़ जाता है तो सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका भी दुख का कारण हम ही लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने लोगों को गलत जानकारी दिया ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव शुरू से ही कहते आई है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। जो भी आपके पास में पैसे कमाने के वैकल्पिक व्यवस्था है आप उसको मत छोड़िए। आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, आप बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप करते रहिए तब तक कि जब तक यहां से पैसे आना शुरू नहीं हो जाते हैं। एक बार यहां से जब इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो हम सबको पलट करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक कि ऐसर ने कहा है कि आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी या व्यवसाय कर रहे होंगे। लिसन माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस, व्यवसाय, यानी आपको कोई दूसरा बिजनेस व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। सारे बिजनेसों की जननी है और मनुष्य की आवश्यकताएं जितनी भी है धरती पर वो सारी चीजें आपको ऑन पैसिव में मिलने वाली है। तो आपको अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हर चीज यहां पर है। एजुकेशन यहां पर है, हेल्थ यहां पर है, टेक्नोलॉजी यहां पर है, आपको ई कॉमर्स की दुनिया यहां पर मिल जाएगी। हर चीज, बुकिंग वो बुकिंग हमारा आ रहा है। हर चीज आपको, समोसा, चाय, कॉफी सब यहां पर मिलेगा। आप रेलवे में टिकट बुक कराना चाहते हैं, एरोप्लेन में टिकट बुक कराना चाहते हैं, आप यहां से अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बुक कराना चाहते हैं, हर चीज आपको ऑन पैसिव से होगा। ऑन पैसिव एक ब्रांड बनकर के उभरा है पूरे दुनिया में। जैसे ही आप अपना परिचय या कार्ड जब दुनिया वालों को दिखाएंगे तो सामने वाला हिल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अगर अचानक गौतम अडानी आपके पास खड़ा हो जाए और आप जान जाए कि ये गौतम अडानी है तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। सेम टू सेम आपके और हमारे किसी अनजान व्यक्ति के पास जब जाएंगे और अपना जब हम लोग परिचय देंगे तो आने वाले टाइम में उनके भी होश उड़ने वाले हैं। आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे, चेकिंग करेंगे और अपना आई कार्ड दिखाएंगे, आप होटल में जाएंगे, वहां जब अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो आपको कैसा ट्रीटमेंट होगा आप कल्पना कर सकते हैं। उनको पता है कि इस व्यक्ति का औकात इतना हो सकता है कि जिस होटल में ठहरा है उस होटल को भी खरीद सकता है, जिस प्लेन से उड़ रहा है इस प्लेन को भी ये परचेज कर सकता है। एक एक फाउंडर की ऐसी औकात होने वाली है। तो आने वाला भविष्य हम सबों का बहुत ही ब्राइट है। बस हम लोगों को काम क्या है कि हम सभी जितने भी 14,27,000 लोग हैं, हम सभी एस मुफारा की नारायणी सेना है। हम लोग उनकी ताकत है जिसके एवज में वो पूरी दुनिया से अकेला इंसान लड़ रहे हैं। पता नहीं कितने प्रहार उन पर हो रहे हैं, लेकिन वो सबको झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसर ने कहा था कि मैं नर्क में जा रहा हूं, नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं, नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं। ये क्या स्टेटमेंट था। बहुत सारी बातें, गतिविधियां बैकएंड पे चल रही है, लेकिन ऐसर हम सबको नहीं बताते हैं।
वो सारे जो समुद्र मंथन हो रहा है ऑन पैसिव रूपी पूरे दुनिया में, उससे जो कोलाहल विष निकल रहा है, हलाहल विष निकल रहा है, उसको वो अपने गले में धारण कर रहे हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस्पोफारा। और हम सभी को अमृत का कलश दे रहे हैं, हर फाउंडर को, हर व्यक्ति को। सिर्फ हमारे और आपके भाग्य में सिर्फ अमृत है, विष तो वो स्वयं पी रहे हैं। एक अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों। किसके लिए? अपने लिए क्या? नहीं, हम सभी के भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो क्या हम एक छोटा सा काम इतना नहीं कर सकते हैं? पेशेंस रखना है, पेशेंस रखिए, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहिए और बिल्कुल ही ऑन पैसिव के साथ खड़े रहिए। ऑन पैसिव के बारे में कभी भी ना निगेटिव बोलिए ना निगेटिव सुनिए, दोनों में से कोई आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आने वाले टाइम में इंडिया में भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार होने वाले हैं, जैसा आप लोगों ने दुबई में देखा है। चाहे वहां पर जाइटेक्स ग्लोबल का वहां इवेंट हो, कोको कोला एरेना का इवेंट हो, या इजिप्ट में भी जो इवेंट आपने देखा है। क्या ऐसर को पता नहीं है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री इंडिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा कस्टमर की कंट्री इंडिया है, दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले कंट्री इंडिया है। तो क्या हाँ इसको वो छोड़ देंगे? क्या इसके बारे में उनको कोई पता नहीं है? वो एक बिजनेसमैन है दोस्तों। लेकिन चीजों को कैसे प्रोजेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है, वो अपने रूप से करते हैं। हम लोगों के सोचने से वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जैसे उसमें जो हम लोगों ने प्रचार किया था, वैसे इंडिया के बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर जो क्रिकेट का वो जो मैच होता है उसमें क्यों नहीं आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, उनका तरीका अलग है। जिस तरह से अभी दुबई पुलिस डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल पुलिस के साथ मिलकर के जो इवेंट 5 से 7 तारीख तक होने वाला है, 8 तारीख तक, उसके माध्यम से पूरी दुनिया को मैसेज दे देंगे, वो तरीका अलग है। क्या हम लोगों ने सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचा था, कल्पना ही नहीं किया था। आज वो एकेडमी हमारा आने वाला है। हमारे 25,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां टाई अप हो चुके हैं ऑलरेडी ऑन पैसिव के साथ में। बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। और धीरे धीरे हम सबको जब जैसे जैसे समय आएगा, हमारे ग्रेट सीईओ एस्पोफारा सर वो सारी चीजें हम सबको बताने वाले हैं। समय का इंतजार कीजिए। ओपाल हमारा आने वाला है, जो टेलीकॉम सेक्टर है। ओ ट्रैकर बिल्कुल रेडी है, वो बहुत जल्द हम सबको मिलने वाला है। ओ वेरीफाई रेडी है, वो बहुत जल्दी हम सबको मिलने वाला है। डेबिट कार्ड रेडी है, वो हम सबको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बस थोड़ा दिन का इंतजार है, 1 सप्ताह 5 से 6 दिन, 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपको जो यहाँ पर घटनाक्रम देखने के लिए मिलेगा, आपके होश उड़ा देने के लिए काफी है दोस्तों। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए। ये खुशी का बेला आ चुका है, मंगल गीत गाने का बेला आ चुका है, बिल्कुल भांगड़ा पाने का अभी ये सिचुएशन आ गया है। आप जहां भी हैं डीजे बजाइए, भांगड़ा पाइए, खुशियां मनाइए, इसलिए कि अब दुखों का जो हमारा ये पूरा संसार था वो समाप्त होने वाला है और खुशियां भर भर करके हम सबके जीवन में आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने अपने 2 बात यहीं पर समाप्त करता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑल, वी आर वन। तो नेक्स्ट आदित्य भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज आदित्य भाई आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। सॉरी सर, आदित्य साहब बोले कि मैं 10 मिनट थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, ऐसे करके बोले। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आदित्य Yes, भाई, sir. कैन यू कंफर्टेबल? आर यू रेडी? Yes, yes, yes. तो ओके, प्लीज फर्स्ट। आई एम ऑडिबल ना? यस यस। वो सर, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो ब्रिक्स आती है ना रात में, तो काउंटिंग मेरे को ही Okay. करना पड़ता है। वो डैडी से होता नहीं है, तो रसीद देनी पड़ती है उनको पहुंच के। तो थैंक यू। और
जो भी जैसे भी 360 का जैसे वेबिनार हुआ हमारा कल का, तो सभी उसको लेके एक्साइटेड है, ठीक है, होना भी चाहिए। तो ऐज सर को जब देख लिया तो एक हफ्ता तो पूरा चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर से क्रिस जॉनसन ने कल वही बातें कर दी जो संजय सर बोलते हैं, फिर लोग बोलेंगे कि हाइप क्रिएट होती है, ठीक है। तो क्रिस जॉनसन भाई ने कल क्या बोला मालूम किसी को? अभी कैमरे को क्या हो रहा है, ये बार बार ऑन ऑफ होता है। चलो, तो क्रिस जॉनसन भाई बोले कि अगर आपका घर छोटा है तो बड़ा होने वाला है, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग भी आने वाले हैं। तो बीच में तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे को तो ऐसे ही लगा जैसे ये बोला उन्होंने कि आप क्रिस जॉनसन को भी रख सकते हो, तो फिर बाद में हाँ ऐसे किया है ना। तो व्हाट इज दिस? तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास निश्चित तौर पे एक आपको कोहिनूर का हीरा मिल चुका है, ठीक है। तो अब उसको ऑन पैसिव अपनी एआई के माध्यम से तराशना शुरू कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे वो सूझवान लोग होंगे, सबको मालूम होगा जब हीरा आता है वो कोयले की खदान से निकलता है, वो रॉ फॉर्म में होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक हम उसको तराश तराश के उसको एक मर्चेंटेबल लुक, उसको बेचने की मुद्रा में जब तक वो नहीं आता है ना, तब तक आप एक डायमंड का ओरिजिनल प्राइस नहीं ले पाओगे। तो अगर आप उसे रॉ फॉर्म में एज ए अनफिनिश्ड प्रोडक्ट उसको बेचोगे, तो अगर वो 50 करोड़ का सपोज हीरा है, तो मन करे आपसे जौहरी आपसे 50 लाख में ही ले जाएगा। आदित्य भाई सॉरी, यस आदित्य भाई आ गया कोई और? कंटिन्यू। ओके 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 ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। हमारे बीच में अमित रघु भाई आ चुके हैं, उनका वार्म वेलकम। क्या बात है, क्या बात है, यस। तो थोड़ी देर में वो हमारे साथ यहाँ पे रूबरू होने वाले हैं, वो मीटिंग में आ चुके हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही अमित भाई आप अगर कंफर्टेबल होंगे तो आप कृपया माइक खोल करके इशारा कर दीजिएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। यस कंटिन्यू आदित्य भाई। संजय सर, नंबर भी 143 हो गया था। वैसे यहाँ पे माता और बहनें भी हैं, तो 143 हमारे पंजाब में आई लव यू को बोलते हैं। तो आई लव यू अमित रघु सर। तो मतलब मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता था, ज्यादा तो मैं भी नहीं शेयरिंग लेना यहाँ पे देना चाहता कि यहाँ पे मैं बस बाकी सारी की सारी बातें हमने मॉर्निंग में कर ही ली थी, ठीक है। और दूसरी बात कि हम कोई भी ये दूसरा सेशन चलाने के मूड में नहीं थे, ठीक है। जब हमारा 11 साढ़े 11 के टाइम पे, हमारे वेबिनार के टाइम पे, हमारी ही क्राउड के साथ हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब दूसरा वेबिनार क्रिएट किया गया, तब हमें मजबूरन हमें मतलब हमें गालियां पड़ने लग गई। हमारे जो भाई बहन है हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो झगड़ा करने लग गए मेरे साथ, संजय सर के साथ कि आप लोग डर गए, आप डरपोक हो, ये है वो है, आप भी सेशन चालू करो। तो हमने जाके ये 8:30 के टाइम की जिम्मेवारी ली है। मतलब हम लोग भी व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, आप लोग भी व्यस्त हो। तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हम 2-2 वेबिनार ले और इसकी सारी की सारी क्रेडिटिबिलिटी वैसे तो आप ही लोगों के साथ है। ये जो वेबिनार को आपने 4 चांद लगाई हुई है, यहाँ पे जितनी आपने स्ट्रेंथ दिखाते हो, वही चीज हमको एम्पावर करती है, उसी के कारण हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और यही शायद लोगों की ईर्ष्या का कारण भी है, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब पॉइंट ये था, मैं बोल रहा था क्रिस जॉनसन भाई के बारे में, ठीक है। ही इज माई, पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ कि मैं 3 लोगों को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले ऐश मुफर्रा सर को, आई लव हिम। उसके बाद क्रिस जॉनसन को, जो जैसे मैं बोलते हो द ब्रिलियंट मैन ऑफ द ऑन पैसिव, ऐश मुफर्रा सर, ठीक है। द काइंड हार्टेड पर्सन ऑफ, ताड़ियां पहले भी जाती। यस सर। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा मेरा? अभी आया सर? हाँ अभी आ गया। अच्छा, yes. कितनी देर से नहीं आ रहा है? बस अभी 1 सेकंड। अच्छा।
तो मतलब सबसे पहले मैं किसको फॉलो करता हूँ ऑन पैसिव में? ऐश मुफर्रर सर को, ठीक है। द ब्रिलियंट मैन ऑफ द ऑन पैसिव हु इज ही इज नन अदर देन आर बिलव्ड ऐश मुफर्रर सर, ठीक है। द काइंड हार्टेड पर्सन ऑफ द ऑन पैसिव इज कौन है? तो डेफिनेटली क्रिस जॉनसन सर है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो तब उस दिन मैं कुछ और बोला था, तो आज वो संजय सर हैं, ठीक है। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल है वहाँ पे। तो ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल में सारे के सारे भाई बंधु, व्यूअर्स एंड लिसनर्स, प्रमोटर्स और जो लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आते हैं, वो आप सब के सब मेरे लिए आप एक परिवार है, हमारा ऑन पैसिव की फैमिली है हमारी। कभी कभी तो मैं अपने परिवार वालों को भी इतना तवज्जो नहीं देता जो मैं इस वेबिनार्स के लिए देनी पड़ती है मेरे को। कई बार रात में, अब संजय सर वाली हैबिट मेरी हो गई है, रात को 1:30-2 बजे सो, तो जिम्मेवारी ये दे दी भाई बहनों ने, तो वो उसको निभा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हाइप क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे जो ऐश मुफर्रर सर बोलते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं उसको, और कुछ लोग ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम इंग्लिश की वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे संजय सर उसको फॉलो कर लेते हैं, संजय सर उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर वो संजय सर का हर एक आदमी का बोलने का अंदाज अपना होता है। तो संजय सर भी एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहानियां लोगों को बुरी लगती हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक आपको एक मतलब ड्रीम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संजय सर, ठीक है। और वो सपना है, ऑन पैसिव का सपना है कि वो एक सपना है ऑन पैसिव लेके आई हुई है। ये आदित्य भाई, ये ऑन पैसिव का सपना है, ये अब तेरा होने वाला है, ठीक है। तो ये सपना है, तू ऐसे सपने लेने शुरू कर दे, तू ऑन पैसिव है। तो बस इतने ही बोलते हैं संजय सर, और कुछ नहीं है, कोई हाइप क्रिएट नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस हाइप क्रिएट? मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ आई। तो आप जो अब्रॉड के लीडर्स हैं उनको तो सुनो, फिर पता चलेगा आपको कौन ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। कोई ज्यादा नहीं बोलता है यार, कोई ज्यादा नहीं बोलता है। सारे के सारे ऑन पैसिव हैं, सभी के सभी सूझवान लोग हैं। हो सकता है एक आधी लाइन कम ज्यादा बोल दी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इतना थोड़ा ना होता है, उसकी तवज्जो इतनी नहीं देनी चाहिए। चलो, सबकी बुद्धि अपने साथ है, सबका परमात्मा उनके साथ है। तो मैं बस इतने ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ओवर टू थैंक यू आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी का एक ही परिवार है जिसका नाम है ऑन पैसिव फैमिली, और हमारा एक ही लीडर है ऐश मुफर्रर। दूसरा कुछ नहीं है, हमारा एक ही कम्युनिटी है, हमारा एक ही मंच है ऑन पैसिव। इसलिए हम लोगों ने अपना स्लोगन रखा है, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। बस दूसरा कुछ नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं है, कोई मंच नहीं है। सारे हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं, जो अपने अपने समय का दान करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से देते हैं, उनका योगदान सराहनीय है। और जहां भी आपको अच्छा लगता है, जैसे हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर हैं, वो आज हम लोगों ने एआई का अगर ए भी सीखा है, तो वो अनूप गवांडे और अर्चना मैम का बहुत बड़ा योगदान है। वो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, वाकई में उनका जो बलिदान है वो पूरा भारतवर्ष और पूरा ऑन पैसिव याद रखेगा। अगर हमको ऑन पैसिव के टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना चाहिए, तो हमें ऑन पैसिव में हमारे अनूप गवांडे सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। उनके बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं, और जिसको हम सुन करके सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बच्चे से भी अगर हमें शिक्षा मिलती है, तो हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और वहां जाकर के हमें शिक्षा लेना चाहिए। तो जितने भी गुरुजन हैं पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, जहां से भी आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, वहां पर जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, हम सभी का अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, और हम सबके चहेते, हम सभी के दिल पर राज करने वाले, हमारे सबके प्यारे दुलारे अमित रघु भाई यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं आप सबके वर्चुअल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनको बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम अमित रघु भाई। जय माता दी अमित भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने मेरे को 2 बार 3 बार, मेरे को रात को जब वेबिनार खत्म हुआ, जब इनका 360 खत्म हुआ, तो बात हो गई वही, और अब एक कल में किसी सूरत पे आपको आना है।
आज भी 2-3 बार डॉक्टर साहब ने मुझे याद किया कि बोला नहीं, किसी भी सूरत में आप चाहे जितने बजे भी ऑफिस से आ जाओ या अपने फ्री हो जाओ तो आप अपने आ। सबसे पहले जय माता दी टू ईच एंड एवरीवन, सारे भाई जितने भी बहन भाई यहाँ पर है, 140 के करीब है। देखो ये मंच जब से भी स्टार्ट हुआ है ना, जब से स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर हो गई इसको स्टार्ट हुए, डॉक्टर साहब को तो साले जानते हैं 3-4 साल पहले से, लेकिन जब ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल स्टार्ट हुआ है तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इसमें कोई जो भी मतलब डॉक्टर साहब की क्या बात है, डॉक्टर साहब जो भी बताते हैं, देखो अंग्रेजों की भाषा नहीं आती है हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ, ये बिल्कुल सरल भाषा में बता देते हैं वो चीज, बिल्कुल सरल भाषा में, जो कि एक ग्रास रूट, एक छोटे से छोटे बंदे को भी समझ आए, एक बड़े से बड़े को भी समझ आए। तो ये मंच ऐसा मंच है, ये आप लोगों का अपना मंच है, ये इंडिया का। देखो हमने इसको, इन्होंने नाम भी रखा है अच्छा, ह्यूमैनिटी ग्लोबल, मतलब विश्व के लिए। जो ह्यूमैनिटी हमारा ऐश का एक ही नारा है, टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसीलिए इन्होंने भी ये नाम रखा, इन्होंने कंसल्टेशन मेरे से की, आदित्य जी से की, 2-3 बंदों से की, तो फिर ये उभर आया, 2-3 बंदों ने ह्यूमैनिटी ग्लोबल ये नाम आया हमारा। अब देखो मतलब रात के 2 बजे तक भी जो भी कोई अपडेट होता है वो डॉक्टर साहब के मंच पे सबसे पहले होता है। ये मैं भी रात को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत देखता हूँ, बहुत करता हूँ, ये आज से नहीं बचपन से ही लगभग। तो जब भी कोई अपडेट दूसरे दिन मतलब फिर वो 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 8-9 घंटे के बाद वो बाकी ग्रुप्स में अपडेट होता है, लेकिन विद इन नो टाइम, जिसे कहते हैं ना रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो है हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर। रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, दैट इज डॉक्टर संजय विश्वकर। उसके लिए इनको धन्यवाद। और अब देखो कंटिन्यूटी एंड कितनी ज्यादा सेक्रीफाइस, दिन में भी रात में भी। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, टाइम लेना, बैक ऑफिस पे पोस्ट करना, पोस्टर बनाना, टॉपिक ढूंढ लेना, ये सब किसके लिए? ये आपको मतलब जागृत करने के लिए, हम सबको जागृत करने के लिए ये सारा काम होता है। अब ये बात हो गई। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, वो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, ना आपने कभी किसी वेबिनार में या किसी अपडेट्स में सुनी होगी। जो ये सिस्को, कल इन्होंने कहा कि वी हैव गॉटन सिस्को सर्टिफिकेशन, मींस के सिस्को सर्टिफिकेशन उसी को मिलती है जिसके प्रोडक्ट्स को जांचा और परखा जाता है। सिस्को एक कंपनी है अमेरिका में। सिस्को इज एन यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी दैट इज नोन फॉर इट्स नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और ये क्या करती है? इट डेवलप्स द एंड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द नेटवर्किंग हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड अदर आईटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इसकी सर्टिफिकेशन मिलना सिस्को, देखो आप मतलब अगर पहले से जानते हो आईटीज के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, तो सिस्को का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। और उसकी सर्टिफिकेशन और उसकी एक्सेलेरेशन मिलना बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात होती है। गो मीन्स कि हम कहीं ना कहीं अब दुनिया में पहचाने जाते हैं। और किसके थ्रू पहचाने जाते हैं? अपने ऑन पैसे के थ्रू और अपने ऐश मुफारा के थ्रू पहचाने जाते हैं, समझे? अभी आदित्य भाई बात कर रहे थे क्रिस जॉनसन की, ही इज फॉलोइंग। मैंने भी लाइव वेबिनार देखा, और मेरी बात भी होती रहती है काफी बंदों से वर्ल्ड वाइड। तो क्रिस जॉनसन ने क्या कहा? क्रिस जॉनसन रेड कह रहे थे कल के 360 में कि शायद ऐश नहीं आएंगे, मार्टी डिगामो भी चुप थे। इसने कहा, क्रिस ने उनको कहा कि नहीं आप बैठो, होप करो कि आएंगे अल्टीमेटली। उससे पहले कम से कम 15 मिनट क्रिस जॉनसन बोला। और क्या बोला? वो ये बोला, ऐश का तो सबने सुना होगा बैक एंड पे, मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करूंगा, बट क्रिस जॉनसन की बातचीत बताता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसने कहा कि ऐश इज एन जेनरस पर्सन मीन्स कि बहुत दरिया दिल है। वो 2 हाथों से लुटाने को चाहता है, 2 एक हाथ से नहीं, या एक उंगली और एक थंब से नहीं, उठा दिया थोड़ा सा दाना और दे दिया। वो 2 हाथों से लुटाना जानता है और लुटाएगा, ऐसा ऐश है। उसने कहा कि देखो बातों, इस बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। फाउंडर्स की लाइफ ऐसी होगी। कल क्रिस जॉनसन ने बातों में उनको कहा दिस मार्टी को और इसको, और उस वक्त
उसके वहां पर अटेंडीज थे कोई 3640 के करीब। तो उसने कहा कि इफ एंड फाउंडर, इफ एंड, सुनो ये बहुत बड़ी बात है, इफ एंड फाउंडर wants to have an lunch in Tokyo, Japan, तो जा सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर वही फाउंडर, इफ एन फाउंडर वांट्स टू हैव एन डिनर एट Kentucky, USA, he can have an also dinner at Kentucky. Means कि he will have his own aircrafts, he will have his own chartered planes, and he will have a lavish lifestyle. Means कि देखो वो कहता था कि अपना, अगर कोई भी बंदा जापान में लंच करना चाहता है, फाउंडर की बात कर रहा हूँ, ऐसी लाइफ होने वाली है फाउंडर की। और वही बंदा शाम को कहता है कि नहीं मुझे डिनर करना है अमेरिका में, केंटकी में। उसने बातों बातों में ये नहीं कहा, उसने एग्जाम्पल दी। और उसकी वो सामर्थ्य इतना होगा, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होगा कि वो वहां से उठ के शाम को वापस कैलिफोर्निया जाएगा और शाम का डिनर वहां करेगा। जैसे अरबियन शेख्स, रॉयल फैमिलीज ऑफ अरबियन करती है, वो जापान में डिनर करते हैं, फ्रांस में टी पीते हैं, लंदन में लंच करते हैं। ऐसा ही उनका मोस्टली उनका लाइफस्टाइल होता है ऐसा। और उसने कहा कि ऐश क्या चाहता है, ऐश चाहता है जो हम ये 9 से 5 या 8 से 5 या 8 से 6, 8 से, ये रैट रेस है, जिंदगी की रैट रेस। बंदा देखो पढ़ता है 23-24 साल तक तो पढ़ता है, या 25 साल तक पढ़ता है, फिर जॉब करता है वही 8 से 10 या 8 से 6 या 9 से 6 या 9 से 5 या 10 से 5, रैट रेस में ही जिंदगी गुजर जाती है। से वो माइंडसेट वही रहता है, यार मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, डीए कब बढ़ेगा, पीए कब बढ़ेगा, अलाउंसेस कब बढ़ेंगे, एचआरए कब बढ़ेगा। वो उस माइंडसेट से बाहर, ऐश क्या कहता है, उसमें ऐश का मकसद ही है कि इन सब चीजों को रिवर्स करना, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटी। ये नहीं कि मेरे को अमित रघु को करेगा, संजय विश्वकर्मा को करेगा, आदित्य मिंजोकर, मैडम शुक्लाकार को करेगा, किसी बाई को करेगा, बहन को करेगा, बट ही वांट्स दैट एंटायर ह्यूमैनिटी शुड कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट, दैट रैट रेस, पीछे भागो भागो। ऐश कहता है कि अल्टीमेट गोल है उसका कि एवरीबॉडी शुड बी फ्रीड, योर फ्रीडम इज एसेंशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी बंदा ऑन पैसों से जुड़ा है, चाहे फाउंडर बन के चाहे यूजर बन के, उसकी फ्रीडम, उसकी आजादी सर्वप्रथम है, सब कुछ छोड़ के उसकी आजादी सर्वप्रथम, समझे? ये ऐश का माइंडसेट है रिवर्स। आपने कोई सीईओ नहीं देखा होगा, कोई सीईओ किसी कंपनी का मेरे को कोई नाम बता दे जिसने कुछ एंड यूजर के बारे में सोचा, कभी, नेवर एवर, नेवर एवर। मैंने कहा आपको लास्ट टाइम के बड़े सारे वेबिनारों में, दुनिया में 4.5 अरब 65 करोड़ से ज्यादा कंपनीज है, 4 अरब 465 बिलियन से ज्यादा कंपनीज है। एक कंपनी का नाम बताओ जिसने आपके बारे में सोचा, एक कंपनी का नाम बताओ, उसी कंपनी के कोई आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, समझे? दुनिया में पहली, मैंने लास्ट बहुत बार में आज रिपीट करता हूँ, 512 ईस्वी में कैपेजेनी एक कंपनी आई थी जापान में, वो लिमिटेड कंपनी थी। तब से आज तक किसी कंपनी ने आपको कुछ दिया है? किसी ने नहीं दिया, किसी ने। हमने 9,000 रुपया दिया है, या हमने, या किसी ने हमने $143 दिया है, या वो $97 दिए, वह उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिला है। आपका वैल्यू कितना बड़ा है और आपकी लाइफस्टाइल क्या होने वाली है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। यू विल हैव अ लैविश लाइफस्टाइल, लैविश। और आप अपनी मदद नहीं करोगे, आप सच में आप अपनी मदद नहीं करोगे, आप पूरे अपने रिश्तेदारों की, अपने यारों की, अपने फ्रेंड्स की, और अपने जिले की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, और अपने सिटी की, अपने देश की। ऐसा बंदा, सच में कह रहे हैं ना कि यू विल बी हंटेड, यू विल बी हंटेड, यू विल बी हंटेड। आपको ढूंढा जाएगा कि बंदा, यार ये बंदा कहाँ है, ऑन पैसो का बंदा कहाँ है, जो फाउंडर है, वेयर ही इज। ऐसा आपका ये, मतलब देखो छोटी सी बात, इसने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि बंदा कहाँ जापान में लंच करना चाहेगा, अमेरिका में डिनर, केंटकी में डिनर करना चाहेगा। तो इसकी इतनी सामर्थ्य होगी ऑन पैसो के इस बंदे की कि वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, आपको याद है कि 3 साल पहले, 2.5 साल पहले
वो रात को वेबिनार हुआ था जो पूरी रात चला था, 8-9 घंटे चला था, आपको अगर याद होगा। मतलब सवेरे 6, 6:30, शाम को 11 बजे, 11:30 स्टार्ट हुआ था और सवेरे 6:30, पौने 7 बजे वो खत्म हुआ था। उसमें ऐश ने कहा था कि देयर विल बी नो फील्ड और नो सेक्टर, वो कोई सेक्टर, कोई फील्ड नहीं रहेगा कि ऑन पैसों से जो अनछुआ रहेगा। रोबोटिक साइंसेस, ASI, माइनिंग, और उसने ये भी साथ में कहा, कल की बात में, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि माइनिंग की दुनिया जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, उसकी दुनिया बहुत, और उसका वैल्यू, वो बिटकॉइन ही ले लो, 0, 1 रुपए मिलती थी 900, 2009 में 1 रुपए की 900 मिलती थी। अगर इंडियन 1 रुपये, उसमें उस वक्त बिटकॉइन की कीमत थी 900 बिटकॉइन आते थे। हमें पता नहीं था इस दुनिया कौन सी दुनिया होती। आज की डेट में वही बिटकॉइन 36 लाख रुपए की, एक बिटकॉइन। तो आज की डेट में वही बिटकॉइन 36 लाख रुपए की, 36 लाख, समझे। दुनिया देखो, ये मेरी, आप देख 2, 3, 4 सालों में ये जो पैसा है ना हमारे पास, फिजिकल मनी, ये फिजिकल मनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पैसा रहेगा आपको, बट डिजिटल वे में रहेगा सबके पास। और कल ऐश ने क्या कहा, आई विल इंट्रोड्यूस एन पर्सन, मिस्टर केली, इसने कहा, वो इंडियन ही लग रहा है मेरे को नाम से, मिस्टर केली, who is heading our blockchain department. That means we are very soonly going in the market of crypto. ऐश ने उस वेबिनार में कहा था कि सी द वॉल्यूम, ये कोशिश कम से कम 36-37 अरब डॉलर का दिस है क्रिप्टो चंक जिसे कहते हैं। उसमें इमेजिन इफ वी गैदर एंड इफ वी क्लिंच जस्ट 10% in first year or a second year, see our financial value. और कल ऐश ने हिंट दे दी कि मिस्टर केली नाम से, कि who is heading our blockchain department, go mean कि we are very soonly going to be associated with crypto। और हर एक फाउंडर के लिए होता है, समझे। कि दुनिया में आप देख लेना, हर एक कंट्री आप देखो, साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, ऑलमोस्ट सारी कंट्री लीगलाइज करेगी क्रिप्टो करेंसी को। ये कल की बात में ये आया। और दूसरी बात, ऐश का जो प्रोफेसर है, सुनो मैं इसलिए बता रहा हूँ, दुनिया ने ये सुना होगा। ऐश का जो प्रोफेसर है, जो जिसने उसको ट्रेनिंग दी थी इजिप्ट में, वो उसने ऑन पैसो ज्वाइन किया, लेकिन उसके पढ़ाए हुए और उसके एसोसिएट कहते हैं ना, मैं पढ़ रहा था, ब्लॉग्स पढ़ रहा था, फ्रांस के ब्लॉग्स पढ़ रहा था, मैं स्पेन के ब्लॉग्स पढ़ रहा था, मैं यूएस के ब्लॉग्स पढ़ रहा था, उस प्रोफेसर के बारे में। उसके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट है ना, वो ट्विटर चलाते हैं, वो एक्स चलाते हैं, वो यूट्यूब के हेड है, वो गूगल के हेड है, वो सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड है। ऐश ने कल कहा ही हैज 4000 एसोसिएट्स अलोंग विद। समझे मेरी बात को, इस बात को समझना। तो जो उस्ताद है उन दिमागों का, जो गूगल चलाते हैं, जो ट्विटर चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो एक्स चलाते हैं, जो बिज चलाते हैं, जो जेपी मॉर्गन चलाते हैं, उनका उस्ताद हमारा ऑन पैसो ज्वाइन कर रहा है। उनका उस्ताद ऑन पैसो ज्वाइन कर रहा है, और उसने ऑन पैसो ज्वाइन की है फरवरी 14 को। उसने कहा आई विल इंट्रोड्यूस फाउंडर्स, बुलाऊंगा उसको, और डॉक्टर केली को बुलाऊंगा, तो आप देखो कितना, आप कह रहे हैं चुप क्यों है, पैसा क्यों नहीं आ यार, पैसा अब कब आएगा। आप सच में क्या, मुझे पूरा यकीन है, और जितना मेरी एक्सपीरियंस है। आवाज ब्रेक हो रहा है अमित भाई। ये पता नहीं कौन सी 500 या 550 अपियरेंस होगी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, स्पीकर के रूप। अमित भाई, आवाज ब्रेक हो रहा था। अच्छा, आपका जीवन यू टर्न करेगा। आप यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, जो भी ऑन पैसो का बंदा है ना, चाहे उसको एक आईडी है ना, वो अपने जिले, अपने मोहल्ले, अपने शहर का हाईएस्ट टैक्स पेयर होगा, मोर देन बिजनेसमैन। जो उस शहर का बिजनेस,
more than that businessman, more than highest taxpayer. On passive one person will be the highest taxpayer of his own place, अपनी सिटी का। ये आप मेरी बात ध्यान रख लेना। और ये कल की बातों में थोड़ी देर ऐश आए, थोड़ी देर मोहम्मद कमाल आए, लेकिन उन्हीं तो थोड़ी देर में ऐश ने बहुत कुछ बोला, ब्लॉकचेन के बारे में बोला, दिस एआई के बारे में बोला, और साथ में जब उसने बोला ना कि आई एम ओवरवेलम्ड, उससे पहले उसने एक लाइन बोली, वो किसी ने गौर नहीं किया होगा। यू सी दैट व्हेन on 29th or the 1st of March, on passive commercial launch will be held without any hiccups and without any doggles, मतलब कि ये फ्लॉलेस चलेगा। और उसमें बदेरों के लिए वो एक्शन ऐसा फीचर है, वो किसी एआई फीचर, दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर में नहीं है, जो कि डफ एंड डम पर्सन भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वो फीचर उसमें इंग्लैंड में काम हो रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि इमेजिन आफ्टर दैट यू ऑल नो, यू उसमें उससे पहले आई एम ओवरवेलम्ड, उससे पहले एक लाइन कही उसने कि यू ऑल नो what a blast is going to happen after that, what a blast is going to happen after that, I am overwhelmed। तो ऐश ने अपनी बात स्पीच बंद कर दी। what are you all know what is going to happen after the commercial launch of this on passive, I am overwhelmed, मतलब such a blast is going to, you all know go, इसका मतलब everything is, जैसे संजय जी कह रहे थे कि हो सकता है आपको 360 में आए, हो सकता है वेबिनार में, हो सकता है इन्होंने 8-10 जब एक्सटेंशन हुआ तो लोग निराश हो गए, लेकिन इन्होंने आशा बंधा के रखी आपको, इन्होंने कोई फेंका वैंका कुछ नहीं अपने आप से। जो इनका अनुभव है, जो इनका बातचीत होती है दुनिया भर के फाउंडर्स से या दुनिया भर के मेरे साथ या किसी के साथ, जो इनका अनुभव है और जो इनकी विशेषता है समझने में ऑन पैसिव के, उसी अनुभव पे इन्होंने कहा कि अगले 5 दिन 10 दिन 6 दिन 9 दिन में बहुत कुछ हो। और कंपनी ने बहुत, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जो 2024 में चीजें होनी है वो ऑलरेडी 2022-23 में हो चुकी है, और 2025 में जो चीजें होनी है वो 2024 से ही उस पर काम चल रहा है, 23-24 पे ही काम चल रहा है। भाइयों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दोबारा मैं बताऊंगा आपको कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम इस वक्त दुनिया में, इस वक्त आज की डेट के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 31.07 ट्रिलियन है। एक्टिव इनकम होगी जो मेरी तनख्वाह है, जो वेजिटेबल वेंडर पैसा देता है, जो पेंशन है, जो हम यूज करते हैं, जो बैंक से निकालते हैं, जो बैंकों के पास है, एफडी है, कुछ है वर्ल्ड वाइड, ये मैं वर्ल्ड वाइड दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के समेत जितने भी मुल्क हैं, वो 31.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, 31.07 ट्रिलियन जो एक्टिव इनकम सर्कुलेशन में है वर्ल्ड में। और जस्ट 25-26 नहीं, 25-26-27 में passive income will surpass that active income in just 3 years। अब देखो मतलब इशारा कैसे हो रहा है, उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, एआई इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट से, lot of changes are going to happen, और ये passive income will surpass that active income। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग में आई थी, ये जी एनालिसिस में आई थी, जेपी मॉर्गन में रिपोर्ट आई थी 3-4 साल पहले, 2019 में ये रिपोर्ट आई थी कि 2025, 26, 27 में पैसिव इनकम विल सरपास दैट एक्टिव इनकम। समझ गए? इस वक्त पैसिव इनकम दुनिया में टोटल 0.97 ट्रिलियन है और एक्टिव इनकम है 31 ट्रिलियन, और ये 3 सालों में 31 ट्रिलियन को खत्म करेगा, 3 सालों में। अब देखो कि दुनिया कहां से, पैराग्राम शिफ्ट इसी को कहते हैं, पैराग्राम शिफ्ट। और आपकी दुनिया में सच में आप यकीन मानो मेरा, फिर मेरे को आप कभी भी फोन करना, मैं आपका हमेशा हर किसी का फोन उठाता हूँ, हर किसी बंदे का, चाहे रात को 2 बजे भी करे, मैं निराश किसी को नहीं करता। और फिर आप उस दिन मेरे को कहना कि अमित भाई आप ऐसे कह रहे थे, या अमित सर आप ऐसे कह रहे थे कि भाई ये पैसिव इनकम ने एक्टिव इनकम को सरपास किया। बाय मींस ऐश ने हमेशा क्या कहा, देयर इज लॉट ऑफ मनी, lot of wealth in that world, but we have to earn that wealth legally। अब वे आउट क्या है, कैसे, चोरी तो नहीं करनी है, डाका तो नहीं, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स तो नहीं बनाए, प्रोजेक्ट बॉन्ड्स तो नहीं बनाने हैं,
बट वे है क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी इज द वे, एंड दैट टेक्नोलॉजी विच इज इंटीग्रेटेड विद एआई, मतलब वर्ल्ड अब मैंने कहा ना, वर्ल्ड अब उसी चीज का बनेगा जिसके पास एआई होगा। वर्ल्ड दुनिया में वही राज करेगा जिसके पास जो एआई का राजा होगा, वही राज करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राजा होगा। और हमारी ये लकीली हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत बहुत विलिंग है कि आजकल की 9th के करिकुलम में है एआई, 10th के करिकुलम में है एआई, मतलब सीबीएसई के, मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी कि अवगत करना सब चीजों से अवगत करना। तो थैंक यू, योर फ्यूचर इज टू ब्राइट, मतलब स्काई बियॉन्ड स्काई इज द लिमिट, जिसे कहते हैं ना आसमान पार। एक तो कहते हैं समंदर का पार, 7 समंदर, मैं कह रहा हूँ आसमान पार इज द लिमिट फॉर ऑन पैशन। और ऐश की सोच, ही इज अ टू जेनरस पर्सन, ही कैन वांट्स टू गिव यू विद बोथ हैंड्स, और दिल खोल के ऐसा सीओ ना दुनिया में होगा ना, ऐसा सीओ कि मारा मारी है खाली पैसों की, मारा-मारी है खाली पैसा। ऐश कहता है ये पैसा क्या है, ये लो मैं कमा के देता हूँ दुनिया के लिए, मैं कमा के देता हूँ। और मेरे में ऐसी क्षमता है कि छोटा मोटा पैसा नहीं, छोटा मोटा वेल्थ नहीं, बियॉन्ड ड्रीम्स, दैट इज द थिंकिंग ऑफ, दैट इज द थॉट ऑफ ऐश। और हमें परमात्मा, हमेशा कहता हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट पर्सन, हम बहुत लकी पर्सन है जो हमें अपनी आंखों से इस युग में है, और जो हम ऑन पैशन 14,27,483 बंदे हैं, जो 8 अरब 2 करोड़ लोग में, ये तो कनक के बराबर भी नहीं है, ये तो बहुत कंकर के बराबर नहीं होते चावल में। लेकिन हम ही क्यों 14 लाख लोग, क्यों 14.25 लाख लोग क्यों ही आए इस 8 अरब 2 करोड़ की दुनिया में, ऑन पैशन में। सबके लिए तो खुला था, मेरे लिए भी वैसा ही खुला था, सबके लिए खुला था, इट वाज ओपन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। बट परमात्मा ने हमें ये थॉट कैसे दिया, चाहे फोर्सफुली दिया, चाहे किसी के थ्रू दिया, चाहे अपनी समझ कर दिया। दिस इज द, वी आर कंसिडर आवरसेल्व्स द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन in this entire world. We are associated with this on passive. We are associated with on passive, and we are lucky to be here witnessing such a great paradigm shifts in our life. Thank you all. Thank you अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, फायर। अमित भाई ने इतना बढ़िया ढंग से आसान शब्दों में उन्होंने जो ऑन पैसिव के मिशन विजन को बताया है, ग्रांड सैल्यूट है। और बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग ऑन पैसिव में खो चुके हैं उनको पता है कि ऑन पैसिव का मिशन विजन क्या है, और वो समय से पहले जान जाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेकिन जिनको कुछ नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं होता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। बिल्कुल हम एथिक्स पर बात करते हैं और कंपनी के लीगलिटी पर हमारा पूरा ध्यान होता है। तो हम ग्रांड सैल्यूट करते हैं कि हमारे अमित रघु जी अपने कीमती समय से समय निकाल करके वो आज हम सबके वेबिनार में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और कहीं न कहीं हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले और भी बहुत हमारे वेबिनार में वो समय देंगे और हम सबको ऑन पैसिव के इस ग्रंथ से और भी चीजें हम सबको निकाल करके जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर से सादीलाल सर को। प्लीज वेलकम सादीलाल सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत जी थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मंच के ऊपर हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी भी रही, मित्र जी की भी रही, और खासकर जो हमारे भाई रघु जी आए, ये तो हमारे मतलब यहाँ हमारे गांव के ही हैं, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो जानकारी इन्होंने दी तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए कि क्या क्या इन्होंने बोला, क्या नहीं बोला।
हमारा तो मतलब दिमागी चक्कर खा गया कि क्या क्या इन्होंने बोला। और इनके पास बिल्कुल एक्यूरेट खबर होती है, ऐसी बात नहीं कि ये कोई हवा हवा में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट खबर है ये, 100% बिल्कुल प्योर है, 100% सच है। और बहुत ही अच्छा लगा सर जो कि इन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि क्या क्या आगे क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंपनी के साथ अटैच रहते और बड़े बड़े लीडरों के साथ इनकी बात होती है, तभी तभी ये जानकारी देते हैं। ये कभी ऐसे वैसे कोई गलत जानकारी हमको नहीं मिलती है, और सौभाग्य हमारा है। और बहुत बहुत हम इनका थैंक्स करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आकर हमें 100 से ऊपर, हमें 113 आदमी अभी इनको सुन रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। अमित रघु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आई होप कि आप हमें इस जानकारी को आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत उथल पुथल हो रहा हमारे इसमें होगा। मतलब हर सेकंड में यहाँ हमारा पिक्चर बदली होती रहेगी। आगे क्या क्या होने वाला है आपको सब पता है, लेकिन चलो किसी प्रोटोकॉल की वजह से आप हमें नहीं बता सकते, तो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के मसले हैं, जब भी आएगा सबके सामने आएगा। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि कंपनी के साथ आप रहिए। लेट हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब आपके हित में हो रहा है। क्या क्या कहाँ कहाँ कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही, उसका हमें कोई पता नहीं। हम तो किसी ने $93 दिया, 97 दिया या 143 दिया, कोई मायने नहीं रखता। 20,000 या 25,000 में कोई आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं मिलता। और एक ऐसे हमारे सीईओ एस सर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वेबिनार में आकर बताते हैं कि आई एम योर फ्रेंड। आज तक किसी ने ये बोला? कोई किसी को नहीं बोलता। उनको क्या था, उनके पास अगर अपनी लाइफ उनको जीनी है तो उनके पास बहुत था अपने लिए। लेकिन अगर वो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, क्या एक कमजोर आदमी या एक गरीब आदमी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको पेट भर के रोटी खाना पीना या उसकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये वाकया में एक कोई देवता आदमी ही कर सकता है इस धरती में। कि किसी के बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो इस आजकल की इस दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन वो एक हमें ये गॉड गिफ्ट है कि हम इस कंपनी में आए, और सर की सोच, उन्होंने हमको ऐसा ये मिशन दिया है और ऐसी कंपनी बनाई और हमारे बारे में सोचा है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, पिता परमेश्वर का, और लाख लाख शुक्र है एस सर का। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर का और संजय सर आपका और अमित सर आपका, जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आंखें बंद करके आप इस बिजनेस में रहिए और अपना कर्म करते जाइए, आगे आगे देखो होता है क्या। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सर, शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शादीलाल भाई थे यहाँ पर, उन्होंने अपने विचार को रखा। हम नेक्स्ट यहाँ पर सुल्तान सैनी भाई को बुलाना चाहेंगे। सुल्तान भाई वेलकम, आइए और आपके 2 शब्द रखिए। थैंक यू गुरुजी, लव यू आपको। लव सबसे यू पहले परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एसएम पारेसर को, मेरे विलेज सर को, और सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुल्तान सैनी जयपुर स्थान से, और सभी भाग्यशाली मेरे भाई बहन जो मंच पे पधारे हुए हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर अपन फोकस पैसे पे रखेंगे ना तो पैसा अपने से बहुत दूर चला जाएगा, टाइम लगेगा। मगर अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दोगे ना कि क्या क्या इसमें परिसर अपने लिए दे रहे हैं, उस पर भी फोकस करोगे ना, तो आपको ये लगेगा ही नहीं यार पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं ना, तो वो अपन सब 14 लाख, बाकी आने वाले समय में तो यूजर भी यहाँ करोड़पति होगा, उसकी भी लाइफ सेट होगी। संजय सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लोग कुछ भी नाम दे, आपको कुछ भी, कृष्ण भगवान को भी बहुत नाम मिले थे, तो आप अपने मुंह से आपका तो जो जेन्युइन नाम है ना वही लोगों को बताइए, और ये फेकुराम वगैरह ना करे। मैं दिन में बिजी था इसलिए बोल नहीं पाया था, मगर ये वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं जो आपको नया नया नाम दे रहे हैं। ये कृष्ण भगवान को भी मिले थे, उनके भी हजारों नाम थे,
तो बाकी अभी भी आज है भी मैं पूछा ही हूँ घर पे। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। कंटिन्यू सर। थैंक यू सुल्तान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है और इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो नेक्स्ट हम नरोत्तम भाई जी को बुलाना चाहेंगे। नरोत्तम भाई आइए और आपके 2 शब्द रखिए। नरोत्तम भाई। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही मेरी सर? यस वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मंच पर बुलाने के लिए। इस मंच पर जितने भी हमारे प्रेजेंटर ह्यूमैनिटी ग्लोबल पर हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपने ग्रेट सीईओ एच मुबारक का भी नमस्कार और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग, वैसे तो डेली माइंड ब्लोइंग होता है, सुपर डुपर होता है सर, लेकिन आज हमारे मंच पर अमित रघु सर जी ने आकर और 4 चांद लगा दिए हैं। बाकी संजय सर आपने कल की जितनी भी अपडेट थी वो सारी बता दी है, और रघु सर ने भी काफी जो भी रात का अपडेट था, हमें इतनी इंग्लिश आती नहीं है, जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जो बाकी का है वो आपने सारा डिफाइन करके बता दिया है। बाकी हमारी कंपनी में जो डॉक्टर अयान शाह जी भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने वो एक एआई के बेताज बादशाह हैं, जिनके पास तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है एआई का, जिन्होंने एआई पर पीएचडी कर रखी है। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि दोस्तों कि हम किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सारी अनपैसिव फैमिली की तरफ से हम डॉक्टर अयान इरशाद का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि हमें सर पहले एआई के बारे में इतना कुछ पता नहीं था कि एआई है क्या, लेकिन जब से हम अनपैसिव में आए हैं हमें पता चला है कि एआई क्या है। बाकी और जो अपडेट आपने बताई है सारी, हमारे संजय सर जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ऊर्जा से भर गया है और हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है जब भी हम संजय सर की मोटिवेशन जो भी बातें हम सारी इसमें सुनते हैं। जैसे संजय सर बताते हैं कि अभी मंगल गीत गाने का समय आ गया है दोस्तों, मंगल गीत गाइए, बाकी सारी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। तो अभी वही समय है सर हमें के मंगल गीत गाने का। हम लोग जो है गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जा रहे हैं, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माता दी। थैंक यू नरोत्तम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शायर योगी भाई नेक्स्ट। शायर योगी भाई आइए और आपके 2 शब्द रखिए। शायर योगी जी, शायद वो यहाँ पर नहीं है, तो नेक्स्ट नहीं है सर। ओके कोई बात नहीं है। और किन्हीं को कोई अपनी बात रखनी है तो रखिए, अदरवाइज हम क्लोजिंग नोट के लिए फिर हम अपने आज के चीफ गेस्ट अमित रघु भाई के पास चलेंगे और सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस, रंजना सिस्टर, वेलकम रंजना सिस्टर। देखिए उनको कोस्ट कीजिए आदित्य भाई। रंजना सिस्टर आइए, आपका स्वागत है। सिस्टर रिफ्रेश करना, बैक टू होम मत करना। आ गए जीजा जी की पिक लगी हुई है। एक मिनट पकड़ता हूँ मैं तो। फोटो इतनी भागती है ना आपके सेशन में, 30-40 लोगों के सेशन में ठीक रहता है। कोई बात नहीं है, तब तक कर दिया। यस, अभी यस। आपको को होस्ट मार दिया है। सिस्टर आप रिफ्रेश करो, वहां पे लाल बटन आएगा, बैक टू होम को टच मत करना। और थैंक यू आदित्य भाई। यस मैं आ चुकी हूँ। थैंक यू संजय सर। किसी भी तरह मैं आ चुकी हूँ। मैं तो तब से थी, मैंने संजय सर की मीटिंग से स्टार्ट किया था, मैं वहीं से आई हुई हूँ, बट मैं को होस्ट में नहीं थी, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा था माइक का। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और
संजय सर की प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग होती ही है, जो बहुत ही लोगों के अंदर हिम्मत देना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब लोग निगेटिव हो जाते हैं या फिर उनके अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाता है, तो उन लोगों को अगर आप पॉजिटिविटी में लेके आओ, वो भी एक ह्यूमैनिटी का काम है। तो हमारे संजय सर इसे बखूबी निभाते हैं। और अमित रघु सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था कि आप फिर हमारे मंच पर आओगे, और उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया। और इतनी सारी हमें जानकारी, मतलब बारीकियों के साथ उन्होंने दिया है कि जब बहुत सारी चीजें जो हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं ना, और कुछ चीजें निकल जाती है नीचे से, ध्यान नहीं पड़ता। अमित सर ने हमें उन सारी छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान आकर्षित करवाया है। और अमित सर को सुनना अपने आप में एक मतलब क्या ही बोलूं, एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि अमित सर हमेशा कंटिन्यू बने रहे, जब भी उनको समय मिले वो इस मंच पर जरूर आए और हमें बहुत सारी जानकारियां जो वो अपने अंदर समेट कर रखे हुए हैं, हमारे साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू अमित सर, नेक्स्ट टाइम आप फिर जरूर आइएगा। और आज की शेयरिंग बाकी सभी लोगों की भी मैंने सुनी, सबों ने बहुत अच्छा अपनी शेयरिंग रखा है। तो अब हमें बस, अब मैं अपने तरफ से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने जो करना था हमने कर दिया है, ठीक है। हमने पैकेज, हमने पहले अपना फाउंडरशिप लेना था, हमने ले लिया। हमने पैकेज वाई करना था, हमने कर लिया। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें अपने ग्रेट सीईओ एस सर पर हमें आंख बंद करके भरोसा रखना है, और पूरे विश्वास के साथ भरोसा रखना है। क्योंकि जहाँ विश्वास आगे आ जाती है ना, तो वहाँ चीजों को भगवान को भी पूरा करना पड़ता है, भगवान जी भी उनको पूरा करते हैं, जहाँ देखते हैं कि लोग उन पे भरोसा विश्वास बनाकर रखे। तो हमें एस सर पर बस ऐसा विश्वास करना है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि प्लेन में बैठे हो और पायलट पे अगर आप भरोसा रखते हो, तो पायलट आपको बहुत अच्छा सेफ लैंडिंग करवा देता है। तो हमारे एस सर भी जस्ट वही है। वो हमें, और हमें पूरी तरह से भरोसा रखना है अपने एस सर पर। तो उन्होंने अभी तक जो भी कहा है, देर सवेर जरूर हुई है। टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में एकदम बोला हुआ चीज एकदम तुरंत ही नहीं होता है। तो लेकिन हुआ है, ऐसे में जो भी बोला वो सारी चीजें उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कहा है ना कि मैं हर चीज को ओवर डिलीवर करूंगा, और वो रियल में ओवर डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें एस सर पर पूरी तरह से फेथ रखते हुए, धैर्य पूर्वक और प्रोसेस को एंजॉय करते हुए, इस जो समय, ये जो समय है ना, चाहे वो 1 हफ्ता का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीनों का हो, हमें ये नहीं देखना है कि 2 दिन 10 दिन, इसको दिमाग से ही हटा दो, टाइम को रखो ही मत। जो जब होना होता है ना, कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ मिला ही नहीं है। तो बस टाइम वेयरिंग को लेके को एक साइड कर दो, और अपना एक विश्वास जो आपने बना के रखा है, बस उस विश्वास के साथ एस सर पे कॉन्फिडेंशियल रूप से आप एकदम भरोसा करके चलो, और चीजें बहुत जल्दी होंगी। और हम लोग बहुत ही, मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही, जो भी हो रहा है हम लोगों के बेनिफिट के लिए हो रहा है। देर आएगा दुरुस्त आएगा। तो थैंक यू, बहुत समय हो चुका है, वाइंड अप का भी समय हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू रंजना सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए। और जब बहनों का शेयरिंग नहीं होता है तो लगता है कि सेशन पूरा हुआ ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आपका हैंड रेज था, आप कुछ कहना चाहते हैं? भूपेंद्र सिंह। हेलो, यस सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। मैं भूपेंद्र, हरियाणा रोहतक से मंच पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और स्पेशली आपको सैल्यूट करता हूं। पहली बार मैं इस मंच पर बोल रहा हूं। मैं आपका 11:30 बजे वाला सेशन भी सुनता हूं। आप जो वैल्यूएबल जो शेयरिंग रखते हैं, मैं काफी महीनों से सुन रहा हूं। मैं बोलता बहुत कम हूं, लेकिन आज जो अमित रघु सर जी ने बोला है, वो APS एकता वर्ल्ड पे भी मैं उनको काफी बार सुन चुका हूं। बहुत ही बड़ी जो उन्होंने जो न्यूज दी है, वो मैं पहली बार ही सुनी है। तो मैं उनको बहुत ही दिल से सैल्यूट करता हूं, अमित रघु जी को, और संजय सर को, और इत्तल जी को भी। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर, आप आए और आपके दो सब वैल्यूएबल वर्ड रखे। आपका बहुत स्वागत है। लव यू ब्रदर। तो चलिए दोस्तों, अब समय समाप्त हो चुका है। 2 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग को चलते हुए।
तो हम आज चलेंगे क्लोजिंग नोट के लिए। हमारे चीफ गेस्ट आज के अमित रघु भाई, प्लीज वेलकम अमित भाई, आइए। और आपके डॉक्टर साहब सॉरी टू से किसी का हैंड रेज है, शायद रंजना जी का, सब प्लीज उनको। नहीं सब हो गया। अब आखिरी आपके 2 शब्द के साथ हम सेशन वाइंड अप करेंगे। ओके नेक्स्ट टाइम। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता, जब भी डॉक्टर साहब से मेरी बात होती है ना, ये मित्तल जी के लिए कहते हैं मेरे को, कहता है जी मित्तल जी और मेरी रिलेशन ऐसी है जैसे राम लक्ष्मण की होती है, कसम से कह रहा हूँ। ओह माय गॉड, सच में इन्होंने मतलब हृदय से देखो, ये 2 माओं के बेटे हैं, लेकिन इन्होंने हृदय से अपने मित्तल सर को भाई बनाया है। कहता है जब भी मैं बोलता हूँ रात के 2 बजे भी पोस्टर बनाओ, जो भी काम ऑन पैसों के रिलेटेड, नहीं कोई पर्सनल काम, लेकिन कभी ना नहीं सुनी मैंने मित्तल जी के जबान से। मैं बोलता हूं तो चाहे जिस वे दैट वे वो पूरा होता है। तो ग्रेट सल्यूट टू आवर ब्रदर आदित्य मित्तल जी, ग्रेट सल्यूट टू हिम, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात ये है कि बस बी पॉजिटिव, आपने पेशेंस रखी। देखो 25,000 देने से कोई गरीब नहीं होता है ना, नहीं होता, ये मेरी बात याद रखेगा। लेकिन इस आपने क्या दिया है, आपने सबसे पहले दिया है अपना भरोसा और अपना टाइम। अभी मैडम हमारी बहन ने कहा कि भगवान को भी विवश होना पड़ता है। जब हम भगवान परमात्मा पे भरोसा विश्वास करते हैं उसको भी विवश हो। मैं सच में अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब भी किसी दुविधा में होता है ना, किसी दुविधा में मैंने मतलब कोई सौदा किया पिछले मैं सच बताता हूँ आपको, विश्वास की बात बताता हूँ, संपूर्ण विश्वास। मैंने कोई सौदा किया, कोई मतलब 80 लाख से ऊपर किया कोई सौदा मैंने 1.5 साल पहले, लेकिन मेरे पास सच में पैसा नहीं था, 5-6 लाख रुपया था मेरे पास, लेकिन मुझे विश्वास था कि परमात्मा ने कुछ न कुछ, कोई न कोई संपूर्ण मतलब वे आउट निकालेगा। और मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे ये काम करना ही करना है, मतलब अच्छा काम के लिए। और परमात्मा ने कैसे वे आउट किया, कैसे उस मतलब ये विश्वास की बात कर रहा हूँ, कैसे उस जगदम्बा ने कैसे मतलब रास्ते बनाए, परिस्थितियां ऐसी बनाई कि सब कुछ ठीक होता गया। और उसने परमात्मा ऐसे अभी में इन्होंने बहन ने बहुत अच्छी बात कही ये हमारी, कि मैंने कब परसों पता नहीं किसी वेबिनार में परसों किसी फॉरेनर ने कहा मेरे को कि इफ यू डाउट, सच में कह रहा हूँ ये मैं आपसे, ये मतलब दिस वर्ड बड़े गौर से सुनना, इफ यू डाउट आयोटा हो गया डॉट से भी कम, मतलब नैनो पार्टिकल के बराबर। इफ यू डाउट रिद्धि बर बी डाउट ऑन दिस मिस्टर एशमोफारा, यू आर डाउटिंग योर इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द गॉड, डेडिकेशन। अब भगवान पे भरोसा नहीं रखते हो, फिर जब आपको थोड़ा सा भी डाउट आए एशमोफारा पे और एशमोफारा की नीयत पे, आप अपने भगवान पे विश्वास नहीं रखते हो। ये उसने मेरे से कहा, ये अंग्रेज के वर्ड है। तो इस संपूर्ण विश्वास उस पे रखो, सबसे पहले तो परमात्मा पे, दूसरा संपूर्ण विश्वास आप अपने अनपैसिव पे, अपने एशमोफारा पे। वी आर ऑलवेज मैं हर किसी वेबिनार में कहता हूँ, वी आर ऑलवेज शोल्डर टू शोल्डर विद आवर एशमोफारा एंड आवर एस्पर ऑन आवर अनपैसिव। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। परिस्थितियां जितनी भी खराब हो ना, मगर ऑलवेज मन में ये विश्वास रखो कि परमात्मा मुझे इससे उबारेगा, और उबारने वाला वही है, चाहे किसी भी नाम से आप ले लो, वही परमेश्वर आपको हमेशा हर किसी परिस्थिति से उबारेगा, चाहे पैसों की है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे टूर्स की हो, चाहे आपकी इच्छाओं की हो, चाहे अपने सपनों की हो, वो परमात्मा हमेशा पूर्ण करेगा। मैंने कहा, और अपने आप को मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन आप समझो, मोस्ट लकी पर्सन आप समझो। सो इसी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इसी आशा के साथ, ऑलवेज डोंट हैव एनी डाउट अपॉन ऑन पैसिव और ऑन एंड और एज सच। Thank you all. Jai Mata Di. We are so in it to win it. The company never before, the company never after. Thank you all. Thank you. जय माता दी अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हम सभी का दिन बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नींद बहुत अच्छी आने वाली है हम सबको, और ये जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है,
मैं दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे रिकॉर्डिंग को में जो किया 3 फोन आए, एक सुनो डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे को 3 फोन आए कि हमारे वेबिनार में आप 10 मिनट दे दो। फॉरेन के 2 फोन आए और इंडिया का 1 फोन आया अभी, मतलब वेबिनार चलते चलते। प्लीज सर बी एज एन स्पेशल गेस्ट इन योर वेबिनार फॉर 10 मिनट्स ओनली। लेकिन कहते हैं ना कि ये दिल का मामला है, तो अभी अमित भाई के साथ हम लोगों का दिल का मामला है और बिल्कुल ग्रांड सैल्यूट हम सभी करते हैं और अमित भाई से आग्रह करेंगे कि जरूर वो आएंगे। और मैं बात ये कह रहा था कि मैं इस रिकॉर्डिंग को फिर सुनूंगा 2 बार 3 बार 5 बार, आज रात भर मैं सुनने वाला हूँ, इसलिए कि अमित भाई के जबान से जो गुरुवाणी निकलती है ना और उनके खजाने से जो जो चीजें निकलती है वो वाकई में ग्रांड सैल्यूट है। उसको हम मतलब स्पीचलेस, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते उस पर। तो मैं तो इसे 2 बार 3 बार 5 बार सुनने वाला हूँ और आप लोग कितना बार सुनेंगे आई डोंट नो, आपके ऊपर में है। तो दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लिस्टनर व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोग आज इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। फिर कल मिलेंगे 11:30 बजे के सेशन में। तब तक अपना आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पेसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑन पेसिव, वी आर सो सुपर